होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। मैं भी क्या सोच रहा था, मैंने कहा इस वीडियो में रणवीर, कोई ऐसी वीडियो हमने नहीं देखी। तो वो उसके बाद ना आपके दिमाग को आपको कमांड देने की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वॉच वाली में सो आज की हमारी वीडियो है एयरफोर्स से 2022। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एयरफोर्स डे 2022 IAF शो। सो स्टार्ट करें। भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में शुमार भारतीय वायुसेना पर पूरे देश को गर्व है। हर बार स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाती है। इस बार भी वायुसेना ने अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस मौके पर वायु सैनिकों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिन्हें देखकर एक बार तो विश्वास ही नहीं होता। ऐसा ही कुछ आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह भारतीय वायु सैनिकों ने बिना देखे 12 फीट की दूरी पर अपनी राइफल फेंक दी। उसके बाद क्या हुआ वो आपको हैरान कर देगा। और अब देखिए अब तक का एक नया कारनामा, जिसमें वायुयोद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने साथ चल रहे साथी की ओर फेंक रहे हैं। इस बीच LAC तरुण देसवाल आगे बढ़कर उच्च स्तरीय एकल प्रदर्शन करेंगे, जो कि फुर्ती, लचीलापन और अदम्य साहस का संयोजन है। अगली फॉर्मेशन है रोम्बस फॉर्मेशन। यहां हमें इन वायुयोद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलो है वह इनके हाथ में खिलौनों के समान प्रतीत होता है। अब समय है कि आपको एक और हैरत अंगेज करतब पेश किया जाए, जिसमें वायुयोद्धा बिना देखे हुए पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनके मध्य 12 फीट की दूरी भी है। अगली फॉर्मेशन है इनक्लाइन लाइन फॉर्मेशन। इसमें वायुयोद्धा एक ही कतार में चलते हुए राइफल की अदला बदली करेंगे। जी जनाब, अमेजिंग, कमाल, अनबिलीवेबल। बिल्कुल। अच्छा, मैंने बहुत सारे इस तरह से परेड्स देखी हैं, बहुत सारे मतलब है कि कोई ऐसा दिन आता है हमारे यहाँ भी, जैसे तो अक्सर ये यौम दिफा वगैरह पे, ठीक है ना, तो अक्सर हमने देखा है। लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, अच्छा इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ और मुसलसल एक यानी यूँ समझ लो कि सेकंडों में तब्दीली, यानी कि आपसे एक प्रैक्टिस करवा दी जाए
आप कुछ अगर मूवमेंट कर रहे हैं सारे के तालमेल से 10 से 12 लोगों के, सही। लेकिन उसी वक्त दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी का तालमेल एक अलग चीज़ है, लेकिन उस एक्टिविटी के साथ दूसरी और तीसरी अगर आप मिस कर जाएं, अगर आप भूल जाएं कि अभी हमने वो एक्ट करना है, और आपको पता है एक शख्स की भी गलती से सारी चैन तालमेल टूट जाएगा। तो यहाँ पर कोई शख्स से गलती नहीं हो रही, किसी से गलती नहीं हो रही, यानी टू परफेक्ट। और अच्छा कोई चीज़ मूव कर रही है तो ऐसे लय में कर रही है, जैसे समंदर की एक लहर होती है, यूं मूव करती है तो वहाँ तक जाती है, तो ऐसा लग रहा है बाकायदा मतलब एक सेकंडों के, माइनर सेकंडों के हिसाब से काम हो रहा था। आपको पता है वाकई अनबिलीवेबल, नैनो सेकंड्स के हिसाब से। अच्छा एक और चीज़ मैंने देखी कि इनके अंदर जो इनकी पोजीशनिंग थी ना, यानी हर एक के बाद दूसरा जो फोर्स का जवान था, तो वो उनके बीच का डिफरेंस बड़ा एक्यूरेट था, और इनकी पोजीशनिंग बड़ी कमाल की थी, यानी कि आपकी नज़रों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, दिल कर रहा था देखता रहे इंसान, ये जो एक्टिविटीज़ कर रही है, जो मूव्स कर रही है, देखता रहे इंसान। अच्छा हर मूव अपने आप में बहुत यूनिक था और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। यूनिक के साथ साथ मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट भी था, वो इसलिए कि मुझे लग रहा है शायद एक मूव करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और जिस तरीके से वो राइफल्स को 5.5 किलोग्राम की राइफल, और वो जिस तरीके से उछाल रहे थे और खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था जस्ट लाइक अ टॉय, जस्ट लाइक अ खिलौना। मतलब इतनी अजीब लग रहा था मुझे ये सोचकर कि इतना वजनी एक वेपन, और उसको आप उसको एक तरीके से आप उससे खेल रहे हो, बिल्कुल ऐसे एक मनोरंजन कर रहे हो आप उससे। और जबकि मुझे राइफल के सामने हाथ उनका कुछ भी नहीं लग रहा था, शर्ट नहीं हो रहा, हाथ में वजनी चीज़ उठाने के बाद इंसान का हाथ दुखने लग जाता है, ज़्यादा देर तक इंसान मूवमेंट उठा नहीं कर सकता और उतना मूव कर नहीं सकता। स्टार्टिंग में तो कर लेता है, लेकिन बाद में वजन की वजह से आपके हाथ भरने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं भर गया हमारा हाथ वजन की वजह से। तो मुझे कहीं पे भी रत्ती बराबर भी ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये इम्परफेक्ट था, इसको और अच्छा होना चाहिए था। बड़ी एक्यूरेसी, बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से, डिसिप्लिन, बहुत ही उम्दा प्रैक्टिस। अच्छा मुझे वो वीडियो याद आ रही थी, रणवीर की वीडियो याद आ रही थी, उन्होंने न्यूरॉन के हवाले से हमें प्लास्टिसिटी के हवाले से बताया था। कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया आपने कि कोई भी चीज़ एक दिन में या एक लम्हे में मुमकिन नहीं है। जब आप चीज़ करते रहते हो तो आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। मैं भी क्या सोच रहा था, मैंने कहा इस वीडियो में रणवीर, कोई ऐसी वीडियो हमने नहीं देखी तो वो उसके बाद ना आपके दिमाग को आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती, आपका दिमाग इतना आदी हो जाता है वो काम करते करते, वो प्रैक्टिस करते करते। उन्होंने सुबह उठने की मिसाल जैसे दी थी कि वो 6 बजे आप उठना शुरू कर दोगे खुद ब खुद, आपको खुद को अपनी बॉडी को या अपने दिमाग को कमांड देने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे ये बात पता चलती है कि इन जवानों की इतनी प्रैक्टिस है कि गलती की गुंजाइश खत्म हो गई है, और इनका दिमाग फौरन काम कर रहा है। जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहले कमांड दिया गया, फिर उसने सोचा और फिर करा। सोचने का टाइम था ही नहीं, वो करते चले जा रहे थे। अच्छा सबकी बाउंडिंग एक जैसी हुई होगी, दिमाग को अगर खोल के देखा जाए तो बिल्कुल ऐसी, मतलब प्रैक्टिस एक जैसी, मतलब एक शख्स की कोई आदत है, एक शख्स की कोई प्रैक्टिस है, तो लेकिन मेरी सेम प्रैक्टिस दूसरे की भी, तीसरी और सेम मूवमेंट करनी है, तो इसका मतलब ये है कि सबकी बाउंडिंग एक ही तरह की हुई होगी। अच्छा एक और चीज़ है, एयरफोर्स थी या नेवी थी, एयरफोर्स थी। एयरफोर्स का आजकल के दौर में वॉर अगर होती है तो सबसे बड़ा किरदार इसका है, क्योंकि पहले थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएं तो जो ज़मीनी फ़ौज होती थी उसका किरदार बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल ज़मीन पे तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम मामला हो गया है, बस ऊपर से ही होता है। आप दूसरे के कंट्री में एंटर होते हैं, कुछ ना कुछ फेंका, वापस आ गए, कुछ ना कुछ फेंका, उन्होंने ये फेंका, तो ये मामला ज़्यादातर चलता है। तो आजकल मेरे ख्याल में एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाको चौबंद लगे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लगे, बहुत ज़्यादा मतलब है कि यूँ समझ लो कि एक चीज़ को इतना पी चुके हैं। अच्छा ये मैं पहले सोचता था कि ये जो प्रैक्टिस होती है या ये होता है, ये क्यों होता है। मैं पहले ये सोचता था कि इसकी क्या ज़रूरत वॉर में, मतलब आपको वॉर में चल के दिखाना है क्या। तो मुझे बाद में थोड़ा सा वक्त के साथ साथ, जब मैं थोड़ा बड़ा होता गया तो वक्त के साथ साथ मुझे आइडिया हुआ कि ये आपका डिसिप्लिन मेंटेन करता है, आपको एक तरह से हाजिर दिमाग रखता है, आपको एक तरह से रूल्स पर चलने का आदी बनाता है। एक तरह से आपको कल को जब वॉर होती है तो उसमें भी आपको डिसिप्लिन दिखाना है। आपको अपनी एक टुकड़ी दी जाती है, उस टुकड़ी का एक सरबराह बनाया जाता है, उस टुकड़ी के कुछ जवान होते हैं, उन जवानों को कुछ लॉ पे चलना होता है, कुछ हुक्म दिए जाते हैं। तो फिर उस पर जब ये इस तरह से प्रैक्टिसों से गुजरते हैं। अच्छा बॉडी, सबसे पहले बॉडी पे आपको बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जब आप इस तरह से चीज़ें करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत तैयार हो जाती है। इन लोगों में मैंने देखा है एक चीज़, हमारे यहाँ देखी है, इनका और हमारा डिफरेंस बताऊँ मैं आपको।
हमारे एक्टर्स ले लें आप, हमारे क्रिकेटर्स ले लें, हम आप हमारे फोर्स में भी आप ले लें बहुत सारे, तो मैंने ऐसे जवान तक देखे कि थोड़े से बल्की बॉडी के, मतलब वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप कि यार ये इनको लिया जा सकता है, लेकिन खैर वो ये कहते हैं कि ठीक है मैरिड था, ओके था, हो गया जी, हुआ है, और देखा भी हमने, हमारी नज़रों से गुजरते भी हैं। मैंने इनकी फोर्सेस में देखा है बंदे बड़े एक्टिव होते हैं और बड़े फिट होते हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है इनके यहाँ प्रायोरिटी दी जाती है फिटनेस को, फिटनेस होना चाहिए, जिमिंग होना चाहिए। आप विराट को ले लें, क्रिकेटर हैं वो, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो इतने ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है कि मैंने उनके जैसा शख्स नहीं देखा। अच्छा हमारे क्रिकेटर्स ले लें, थोड़े से बल्की हैं, बिल्कुल थोड़े से, मतलब आप उनके पेट वगैरह देखेंगे आउट लगेंगे आपको। अच्छा सही, तो अच्छा शुरू में जब आते हैं तो सही होते हैं, मतलब फिट होते हैं, हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है शायद इतना जुनून भी नहीं है, आपको अपने काम के लिए जुनून होना चाहिए। एक होता है ना कि यार कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं, कुछ 4-5 फैक्टर होते हैं, या कुछ 4-5 रूल्स होते हैं जो बहुत एसेंशियल होते हैं, नेसेसरी होते हैं, और एक फील्ड में जाने के बाद आपको वो पूरे करने ही करने, वो निभाने ही निभाने। उससे हटकर अगर आप चलोगे तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, या आप नहीं चल सकते उस टीम के साथ, उस ग्रुप के साथ, या उस फील्ड में। मुझे लगता है उन रूल्स के अंदर, इनके यहाँ उस रूल के अंदर एक रूल ये भी है फिटनेस, यानी सबसे ज़्यादा फिटनेस पे आपको अपने ध्यान देना है। और हमारे यहाँ शायद मुझे लगता है वो 4-5 रूल्स के अंदर कहीं फिटनेस है ही नहीं। आप जिमिंग करो ना करो, आप अपने आप को बर्बाद कर लो। मैं इनकी फोर्स, एयरफोर्स के जो भी जवान देखती हूँ बड़े फिट, आर्मी के जवान देखती हूँ बड़े फिट, क्रिकेटर्स देखती हूँ बड़े फिट, एक्टर्स देखती हूँ बड़े फिट। अच्छा उनके यहाँ मुझे ऐसा लगता है उनके लिए सबसे अव्वल फहरिस्त, ये सरे फहरिस्त बात ये है कि सबसे पहले अपने आप को फिट रखो, अपनी बॉडी में आपको मतलब ऐसा मवाद ना हो, एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो, ऐसा मटेरियल ना हो, उसको दूर करो। सबसे पहले अपने आप को फिट करो, अपने आप को तरोताज़ा करो, उसके बाद आप फील्ड के हवाले से सोचो, प्रैक्टिस के हवाले से सोचो। फिटनेस की जितनी अहमियत है शायद हमें उस चीज़ का एहसास नहीं है, शायद हम उतना उसके हवाले से इतना सोचते नहीं है, ना ही उस पर अमल करते हैं। और फिटनेस ऐसा है जो आपका ज़ाती तौर पे अमल होता है, कुछ चीज़ें आपको करवाई जाती हैं कि ये लिखो, ये एग्ज़ाम आ गया, ये एग्ज़ाम आ गया, ये करना है, वो करना है, लेकिन फिटनेस आपका ज़ाती एक प्रैक्टिस होती है, आपको ज़ाती तौर पे अपने आप को कंट्रोल करना है। अच्छा इसीलिए हम बहुत सारे इनके मिनिस्टर्स देखते हैं, लीडर्स देखते हैं, क्रिकेटर्स देखते हैं। और एक तो मैजिशियन आई थी जिनको मैं कह रही थी कि मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ, सुहानी शाह 32 ईयर्स की वो, तो इनकी एजेस नहीं पता चलती, बड़े यंग लग रहे होते हैं, बड़े मतलब फिट लग रहे होते हैं। मुझे लगता है फिटनेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपकी एज इतनी ज़्यादा मतलब लोगों को पता नहीं चलती। अच्छा फिटनेस, और दूसरी मुझे ऐसा लगता है इनके हवाले से हमने अक्सर देखा है कि चेहरे फ्रेश है, फिटनेस है। मुझे एक चीज़ और लगती है, योगा, मेडिटेशन, ये वेजिटेरियंस, मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ जैसे ज़्यादातर मीट खाया जाता है या ज़्यादातर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वेजिटेरियन वाला मामला है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जितना हो सके आप सब्जियाँ, दालें, बिल्कुल वेजिटेरियन ही सब कुछ है। लेकिन इस वीडियो ने वाकई हमें हैरान कर दिया, और मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इस तरह से, लेकिन इस तरह की इतनी आला, इतनी ज़बरदस्त, इतनी अमेजिंग वीडियो नहीं देखी। अच्छा शूज़ की आवाज़ कैसी कड़क आ रही थी, मतलब वाकई आपको फील हो रहा था कि ये सैल्यूट कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा मुझे थोड़ी देर तक तो ये लगता रहा कोई करतब चल रहा हो, यानी एक नॉर्मल इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, ये वाकई प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकता है, बहुत आसान या हलवा चीज़। जो लोग बैठे थे मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ऐसे खो गए होंगे, पलक झपकने का मतलब है कि एक मौका नहीं मिला होगा कि अब ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसी इतनी तेज़ी से हो रहा है। तो बहुत अमेजिंग वीडियो थी, बहुत हैरान कन हमारे लिए। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।